हेलो एवरीवन, दिस इज रजत एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन मींस मेथड्स एंड जो हमने डाटा कलेक्ट करना है स्टैट्स में उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया है, प्राइमरी सोर्सेस हैं मींस जो फर्स्ट टाइम सोर्स है मींस जो हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड क्या है आपका सेकेंडरी सोर्स मींस जब हम डाटा जो पब्लिश्ड डाटा है जो मींस ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होता है या सेकेंड डाटा को जब उठाते हैं दैट इज सेकेंडरी सोर्स। तो अब वो करते हैं मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन मींस कौन कौन से मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स हम जब डायरेक्ट पर्सनली अपन डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट ओरल, ठीक है, इनडायरेक्टली ओरली उस डाटे को कलेक्ट करते हैं। थर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, अगर कोई लोकल सोर्स हैं मीन्स कोई भी वहाँ पे उस पर्सन से अलावा जो सोर्सेज है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स, एक क्वेश्चनर बना देते हैं या एक स्केड्यूल बना देते हैं। मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर मेथड। तो इन चारों मेथड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से क्लियर हो रहा है मीन्स पर्सनली हमने डायरेक्ट पर्सनली हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, होम टू होम या किसी के पास भी हम पर्सनली उस पर्सन से मिलेंगे और उस जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम उस डाटे की वहाँ से ले सकते हैं। डाटा कोई भी हो सकता है, आपको पहले ही बता चुके हैं डाटे के बारे में, ठीक है, किसी भी तरह का डाटा हमने कलेक्ट करना है और जिससे कलेक्ट करना है तो हम उससे पर्सनली डाटा कलेक्ट करना है, दैट इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखते हैं क्या होता है। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट से हम डाटा पर्सनली कलेक्ट करते हैं। इन द अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। हम उससे क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बनाया जाता है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। तो ये कुछ उसके फीचर्स कह लीजिए, जो इन्वेस्टिगेटर हैं डिलिजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, वो इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट, ठीक है। देखते हैं उसके बारे में। इसके बाद सिंपल है, कुछ नहीं, सूटेबिलिटी मीन्स जो डायरेक्ट पर्सन कोई भी डाटा हम पर्सनली कलेक्ट करना है, किसी पर्सन टू पर्सन कह सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने विलेज में, हमने अपने टाउन में डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, मीन्स किसी भी तरह का कोई डाटा कलेक्ट करना है। मीन्स जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ पे सूट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, जहाँ पे जो आपका लिमिटेड फील्ड होगा मीन्स छोटा फील्ड होगा, जो लिमिटेड एक लिमिट में होगा। अगर वाइड आपका फील्ड जो है, एरिया अगर वाइड है तो वहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो डायरेक्ट पर्सनल हमने डाटे को कलेक्ट करना है वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही काम करेगा। अगर हमारा एरिया लिमिटेड है, लिमिटेड हमारे पास जो इन्फॉर्मेंट्स हैं या लिमिटेड एरिया है, वहीं पे ये डाटा ये मेथड यूजेबल है, ठीक है। और ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, और जहाँ पे जो ओरिजिनलिटी है वो ज़्यादा चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज कीप्ट सीक्रेट, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको अगर सीक्रेट रखना चाहते हो तो ये मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस, अगर एक्यूरेट डाटा चाहिए मीन्स आपको बिल्कुल सही वाला डाटा चाहिए तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और एक और बात, जब आपका कॉन्टैक्ट मीन्स जो जिससे हम डाटा कलेक्ट करना है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमें ज़रूरी है, या मीन्स हमने देखना है, पर्सनली मीट करके देखना है कि उसका क्या बिहेवियर है वगैरह वगैरह, वहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट सूटेबल। एंड इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट जो इसका मेरिट है ओरिजिनल मीन्स जब डाटे को पर्सनली कलेक्ट करते हैं तो इसका मीन्स क्या है, वहाँ पे ओरिजिनल डाटा होगा, ठीक है। सेकंड एक्यूरेट डाटा होगा, रिलायबल डाटा होगा मीन्स वहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, जहाँ ठीक है हम डाटे को खुद क्योंकि कलेक्ट किया है वहाँ पे गलती के चांस नहीं हो सकते। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी हम उस डाटे में जब हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, उसके रिलेशन में कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होती है वहाँ पे डाटे में, इलास्टिसिटी होती है मीन्स हम डाटे को अपने अकॉर्डिंग या पर्सनली वहाँ पे मीट करके डाटा कलेक्ट करें तो वहाँ पे इलास्टिसिटी मीन्स वहाँ पे हम डाटे को अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, जो पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है वो वाइड एरिया में वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, पर्सनल बेस्ड मीन्स क्या है, भी डाटा में वहाँ पे कोई बार क्या होता है हम खुद पर्सनली वहाँ पे बेस हो जाते हैं, दैट्स वाई डाटा कोई बार गलत हो सकता है, ठीक है। द मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज अ डाटा में लूज देयर क्रेडिबिलिटी। कई बार हम पर्सनल बेस अपने हिसाब से या अपनी पर्सनल फीलिंग से अकॉर्डिंग डाटे को गलत फील कर देते हैं या वगैरह वगैरह वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉस्टली, जो अगर पर्सनल वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करने हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ेगी मीन्स महंगा डाटा है, ठीक है। सेकंड फोर्थ क्या है, लिमिटेड कवरेज, और यहाँ पे जो मेन वही पॉइंट आ रहा है कि हम स्मॉल एरिया में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके
सिंपल सा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, मीन्स हमने देखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed, it is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witness. मीन्स क्या है, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से लेना, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। मीन्स हमने मान लीजिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके टाउन में हम किसी और से पूछेंगे कि आपका क्या है, आपके कितने के कमाते हो, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। मीन्स आपके बारे में इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से लेना, वो क्या है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब देखते हैं सूटेबिलिटी क्या है इसकी, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड लार्ज, जहाँ पे आपका जो फील्ड है वो लार्ज होगा, ठीक है, एरिया लार्ज होगा, तब इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। अगर हम डायरेक्टली उस पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या है, दूसरों पर्सन अदर पर्सन से वहाँ पे हम उसे डाटे को कलेक्ट करना पड़ेगा। द कंसर्न ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। और जो जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है वो उस डाटे को देने के लिए जहाँ कैपेबल नहीं है उस डाटे के। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट्स ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स लोग हैं सिर्फ वही इस इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हैं। ठीक है। इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, वाइड कवरेज, मीन हम एरिया वाइड हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव। देखिए कहाँ तो डाटा पर्सनली एक पर्सन के पास जाकर हमने उस डाटे को कलेक्ट करना है, उससे क्या होगा, ये लेस एक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है। ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियंस, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिलते हैं, तो दिस इज द मेरिट। यूजिंग दिस मेथड एंड इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड नियर बाय कैन मेक हिज इन्फॉर्मेशन मोर अलाइबल। क्लियर। फ्री फ्रॉम बेस, जो बेस से फ्री होता है डाटा, सिंपल होता है। ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है। एंड डाउटफुल कंक्लूजन, कई बार क्या होता है, कोई जब हम डाटा किसी और पर्सन से किसी और पर्सन के बारे में लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई डाउटफुल कंक्लूजन निकल जाती है कई बार। क्लियर। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, मीन्स पर्सन टू पर्सन हमने डायरेक्टली उससे रिलेशन बना के उस डाटे को कलेक्ट करना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स डाटा कलेक्ट करना है अदर पर्सन से, किसी के बारे में डाटा कलेक्ट करना फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। Under this method, investigator appoint local person or correspondent at different place. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, तो हम अलग अलग एरिया में हमने अपने बंदे बिठा रखे होंगे। ठीक है। मीन्स हमने पूरे वर्ल्ड में लगा लो, या पूरे इंडिया में लगा लो, या पूरे विलेज में लगा लो, अलग पर्सन वहाँ पे बिठा रखे हैं, और वो हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि रिपोर्टर्स कह सकते हैं, जो भी रिपोर्टर्स हो गए पूरे इंडिया में या पूरे एरिया में हमारे कवर किए होते हैं, और जहाँ जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे बता देते हैं। दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन्स रेगुलरली क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये दिस मेथड इज़ यूजफुल। ठीक है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो, और इसको यहाँ पे इस डाटे को, इस मेथड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब जर्नल्स में हमने डाटा को पब्लिश करना है। ठीक है। मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी एक्सेट्रा, वही हो गया आपका रिपोर्टर्स वाला। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जब कोई एक्यूरेसी की ज़्यादा वहाँ पे हमें चिंता नहीं है, मीन्स हमें ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इस मेथड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है। ठीक है। वाइड कवरेज कर सकता है, कंटिन्यूटी है, मीन्स हमें कंटिन्यू डाटा मिलता रहेगा। एंड सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए इस डाटे को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, यहाँ पे ओरिजिनलिटी में कमी आ सकती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पर्सनल बेस हो सकता है। ठीक है। लेस एक्यूरेट हो सकता है, डिले इन कलेक्शन, कई बार कलेक्शन में डाटा डिले भी कर सकते हैं। क्लियर है। मेरिट्स आपके, डीमेरिट्स यहाँ कुछ नहीं, सिंपल है कुछ। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन एंड शेड्यूल मीन्स क्या है, कि एक क्वेश्चनर बना लेना, एक शेड्यूल बना लेना। ठीक है। उसके थ्रू हमने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टर प्रिपेयर क्वेश्चनर, और यहाँ पे दो मेथड्स हैं, मेल एंड इम्यूलेटर मेथड। ठीक है। मेलिंग मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए
अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर मेल टू द इन्फॉर्मेट्स, एक क्वेश्चनर बना लिया। क्वेश्चन मीन्स क्या है, एक हमने पेज लिया, उस पर हमने सारे क्वेश्चंस लिख लिए जो हमें डाटा चाहिए उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लिखा, कोई भी डाटा हो सकता है, क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद उस डाटे को जो पेज है जो हमारा फॉर्मेट है उसको हमने ब्लैंक, ठीक है, अभी फिल नहीं किया, अनफिल्ड है, उसको हमने सेंड कर दिया, मेल कर दिया टू द इन्फॉर्मेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो इन्फॉर्मेट्स है वो उस डाटे को फिल करेंगे, अपने आप खुद ब वो खुद फिल करेंगे और उस डाटे को रीमेल कर देंगे, मीन्स हमें वापस वहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, मीन्स अपने जो क्वेश्चन हैं उसको पढ़ने के बाद। अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, द इन्फॉर्मेंट नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चन टू द इन्वेस्टिगेटर्स। क्लियर, मीन्स पहले वो क्वेश्चन को फिल करेगा, आंसर्स को फिल करेगा, उसके बाद उसको फिल करने के बाद फॉर्म को वापस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड कहाँ पे सूट करेगा, द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड एंड इन्फॉर्मेशन आर एजुकेटेड, यहाँ पे एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन वही इस डाटे को फिल कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले उसको पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद उसका आंसर देंगे वहाँ पे, ठीक है। मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, वहाँ पे ओरिजिनल है, ठीक है, एंड वाइड कवरेज, हम वाइड एरिया को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है डाटा हमने क्वेश्चन भेज दिया, सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है या उसको वापस ही नहीं भेज रहा, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड यूज, इसका लिमिटेड यूज कर सकते हैं, हर एरिया वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बेस्ड होता है एंड लेस एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम होती है। क्लियर, मेल्ड मेथड क्या है, हमें मेल करना है, एंड इन्यूमरेटर मेथड क्या है, देखिए अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, एक क्वेश्चनर हमने बना लिया, द इन्यूमरेटेड हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेट्स with the questioner with which are filled by the enumerator themselves by putting question are called schedule. Thus under this method the enumerator himself fill the schedule under seeking information from the informants. यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमने क्वेश्चनर बना लिया, उस क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग, मीन्स हमने जो फॉर्म बनाया, क्वेश्चनर बनाया, उस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग हम सामने वाले पर्सन से डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन के आंसर देगा और हम खुद वहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो मेलिंग वाला था उसमें हमने मेल कर दिया, वो अपने आप वहाँ पे फिल करेगा, फिल करके हमें वापस भेजेगा, और यहाँ पे हमने खुद वहाँ पे मीन्स कह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो फिल करेगा, हम उसके सामने बैठ के कर सकते हैं, वैसे मीन्स उसकी हेल्प कर सकते हैं सामने वाले की, जो इन्फॉर्मेंट है जिससे हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट करनी है, ठीक है। अंडर दिस मेथड enumerated are those persons who help the investigator in collecting the data. The enumerated are given training to fill the schedule and put the question intelligently to obtain accurate information. और वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन जो क्वेश्चनर है उसमें अच्छे क्वेश्चन डाल के हमने एक फॉर्म या एक क्वेश्चनर वहाँ पे बनाया जाता है और वहाँ से पूछे जाते हैं। सूटेबिलिटी क्या है इसकी, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, जब लार्ज फील्ड होता है द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन अ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। क्लियर, उसके बाद मेरिट्स क्या है, वाइड कवर करता है, एक्यूरेट होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम, इम्पार्शियल होता है, कंप्लीटनेस होती है, ठीक है। जो हम डीमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव, ठीक है, हमारा जो दिस मेथड इज एक्सपेंसिव मेथड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, टाइम कंज्यूमिंग होता है, नेट सूटेबल फॉर पर्सनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एंड पार्शियल, ठीक है। दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इन्यूमरेटेड मेथड, ठीक है। इसमें क्वेश्चनर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर एंड जो हम क्वेश्चनर बनाएंगे उसका तो क्वालिटीज़ बताई गई हैं। देखिए क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर, अगर हमने क्वेश्चनर बनाना है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मीन्स ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामने वाला जब उसको टिक करे या उसको आंसर दे तो उसको ज़्यादा ना लगे। वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के वहाँ पर नहीं होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, एक प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू होने चाहिए, ठीक है, मीन्स पहले ये क्वेश्चन पूछने उसके बाद ये वाले, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चन आपके होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, मीन्स अनडिजायरेबल जो जिनकी क्वेश्चन की वहाँ पे जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मीन्स पूरा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे होने चाहिए। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाले को वहाँ पे आंसर देते टाइम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्री टेस्टिंग, एक टेस्टिंग होना चाहिए, प्री टेस्ट करना चाहिए, मीन्स हमने जो भी क्वेश्चनर बना लिया उसके बाद उसको टेस्ट करो कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, कुछ भी है वहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन पूरा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को फिल करना है, ठीक है, किस लैंग्वेज में या किस टाइप के थ्रू उसको फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, हम पर्सनली वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, एक उस क्वेश्चनर को फिल करने के बाद उसको रिटर्न करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हो में क्या कह सकते हैं। सिंपल होने चाहिए, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, येस नो, राइट रॉन्ग, गुड बैड, कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स हम इसमें कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे चूज कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। स्पेशल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी जहाँ ओपन क्वेश्चन, ये तो 4 टाइप्स। सिंपल है, कुछ नहीं आपका। एक बार थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं पूरे क्वेश्चन पूरे लेक्चर का। देखिए, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, हम डायरेक्ट पर्सनली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स किसी और पर्सन से वहाँ पे किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे अलग अलग एरिया में हमारे बंदे बैठे होंगे, पर्सन्स बैठे होंगे, उससे हम इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली वहाँ पे लेते रहेंगे, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, इसमें 2 मेथड्स हैं। मेलिंग मेथड मीन्स मेलिंग के थ्रू हम क्वेश्चनर भेज रहे हैं, उसका आंसर ले रहे हैं। एंड इन्यूमरेटेड मीन्स डायरेक्टली हम क्वेश्चन के वहाँ पे इन्यूमरेटेड के थ्रू वहाँ पे आंसर ले रहे हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। इफ इन डाउट देन टेल मी, एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।